खुशामदीद कहते हैं आपको एक बार फिर। इस वक्त हमारी ज़िंदगियों में ज़ाहिर क्रिकेट भी जो है वो छाया हुआ है, चूँकि T20 वर्ल्ड कप चल रहा है। पाकिस्तान उसमें सुपर 8 मरहले में पहुंच गया है। पाकिस्तान का कल अहम तरीन मैच था। ये हमने सेगमेंट रमज़ान क्रिकेट कनेक्ट रखा है। रोज़ाना तकरीबन इसी वक्त हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं ताकि आपको बहुत कम वक्त में अपडेट्स भी मिल जाएँ, तज्जिया भी मिल जाए, मालूमात भी मिल जाए। ये सब कुछ और बहुत कुछ है इस मैच यानी इस सेगमेंट के दौरान। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का कल मैच होना था, अहम तरीन मैच था, लेकिन ये मैच नहीं हो सका, जिसका मतलब ये हुआ कि दोनों टीम्स को एक एक पॉइंट मिल गया है। अगर हम दिखा भी सकें कि सुपर 8 के लिए कौन कौन सी टीमों की क्या कंपोजिशन है, अगर हम स्लाइड दिखा सकें और फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा यहाँ जी कहाँ मैं घूमता हूँ, यहाँ दिखाते हैं, चलो ठीक है। सो ये ग्रुप ए है, ग्रुप 1 है जो कि पाकिस्तान का नहीं, दूसरा ग्रुप है वो है इंडिया, जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका, ये एक ग्रुप में है। इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और श्रीलंका ऑफ कोर्स दूसरे ग्रुप में है, जिसमें ही पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का कल मैच खेला जाना था जो कि नहीं हो सका। और इंग्लैंड और श्रीलंका का मैच अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब खेला जा रहा है। अगर हम अगली स्लाइड भी प्लीज दिखा सकें कि पाकिस्तान के ग्रुप की क्या सूरत हाल है, तो ऑफ कोर्स अभी ये सूरत हाल है जहां न्यूजीलैंड और पाकिस्तान दोनों ने एक एक मैच खेल लिया है और दोनों का एक एक पॉइंट है। इंग्लैंड और श्रीलंका का इस वक्त मैच जारी है कि जिसमें इंग्लैंड ने पहले बैटिंग की है और इंग्लैंड ने बनाए हैं 146 रन। श्रीलंका ने अभी बैटिंग का आगाज बस किसी भी लम्हे कर देना है, तो इंग्लैंड ने पहले अभी श्रीलंका ने अपनी बैटिंग का आगाज कर दिया है और इंग्लैंड ने बनाया है 146 रन। अब ये बड़ा दिलचस्प है कि इंग्लैंड और श्रीलंका की अगर आप वो देखें, एक टाइमलाइन देखें, तो आखिरी मर्तबा जब श्रीलंका ने इंग्लैंड को T20 में हराया है, आखिरी मर्तबा वो 2016 में हराया है। उसके बाद जो आखिरी 11 मैचेस हुए हैं उसमें मुसलसल इंग्लैंड ने हराया है श्रीलंका को। अब देखते हैं कि आज का मैच श्रीलंका के पास एक बजाय अच्छा मौका है, क्योंकि इंग्लैंड सिर्फ 146 रन बना सका है। तो आज श्रीलंका ये कोई 2016 से 26 10 साल पुरानी रीड तोड़ पाता है या नहीं तोड़ पाता, ये हम देखते हैं। अभी उन्होंने बैटिंग का आगाज कर दिया है। पाकिस्तान का अगला मैच है इंग्लैंड के साथ और फिर उसके बाद अगला मैच है श्रीलंका के साथ। एक 24 तारीख को है और एक 28 तारीख को है। हमने ज़हमत दी है, मारूफ मायानास क्रिकेटर हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आप सब इन्हें जानते हैं, इनके तज्जिए भी देखते हैं, इनको हमने फील्ड पर भी देखा है और अब इनके तज्जिए सुनते हैं। जनाब अजहर अली साहब हमारे साथ हैं, मारूफ क्रिकेटर। अजहर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वसीम भाई, कैसे हैं आप? ठीक सर अल्लाह करम, आप ठीक हैं? थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं एनी टाइम, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा अजहर भाई, पहले तो ये बताया ना कि मतलब यूं तो एज अ पैशनेट क्रिकेटर मैं आपसे पूछूंगा कि कल का मैच नहीं हुआ तो अच्छा हुआ या बुरा हुआ, तो आप कहेंगे भाई मैच है, गेम है, होनी चाहिए थी, मैच तो खेला जाना चाहिए। लेकिन अब मैं अगर आपसे कहूँ थोड़ा ये पाकिस्तानी वाला इस एंगल से आ जाए, तो आपके ख्याल में बट ठीक ही हुआ, एक एक पॉइंट मिल गया, टफ मैच था पाकिस्तान, चूंकि माजी में ऐसा होता रहा है कि बारिश या एक एक पॉइंट हमारी फेवर में जाते रहे, कभी कभी खिलाफ भी गए होंगे, तो आपके ख्याल में ठीक ही हो गया या हमारे लिए और टफ हो जाएगा मामला? नहीं, देखिए ऑब्वियसली पहले ही मैच में बारिश हो के आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि बारिश हो गई तो अच्छा हुआ या नहीं हुआ। अगर ये सेकंड या थर्ड मैच होता और आप पहला मैच जीते होते फिर आप कह सकते थे कि आप अच्छी पोजीशन पे खड़े हैं। बट अगेन बारिश जो है, हमारे बारिश का जो हमारा साथ है वो बड़ा पुराना है। 92 के वर्ल्ड कप की बारिश हमारी लिए ब्लेसिंग हो गई और 2019 के वर्ल्ड कप में हम बारिश हमारे लिए मुश्किलात लेके आई। तो आई थिंक ये तो तभी पता लगेगा जो अगले मैचेस हैं। अगर पाकिस्तान अच्छा खेल जाता है तो उसको हम कहेंगे ब्लेसिंग हो गई कि यार हमें एक पॉइंट भी साथ कैरी करने को मिल रहा है। अगर हम एक मैच भी अब स्लिप करते हैं तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ ओके, यानी अब अगर अगला किसी मैच में भी ऐसा ही रिजल्ट आ गया तो फिर तो और मसला हो जाएगा, अगर बारिश ना हुई या अगर नहीं, अगर तो एक बारिश हो जाती है और एक मैच आप साथ जीत जाते हैं फिर तो यू स्टिल बी इन अ गुड पोजीशन। बट अगर आप कोई मैच हार जाते हैं तो फिर आपके लिए 3 पॉइंट के साथ जो है वो, अगर आप एक मैच जीतते हैं और एक हारते हैं तो 3 पॉइंट के साथ आगे जाना, रन रेट हमेशा से हमारा कभी बहुत आगे नहीं रहा, तो आई थिंक रन रेट के ऊपर हमें मुश्किलात ही रहेंगी। हाँ ओके, अब जो हमारा अगला मैच है यानी कि इंग्लैंड के साथ है, आपका क्या ख्याल है कि हमें इस मैच में जो न्यूजीलैंड के खिलाफ जो हमने टीम उतारनी थी, जो उतरी नहीं, रहा मैच नहीं हुआ, वही उतारनी चाहिए या नहीं, कोई तब्दीली लानी चाहिए उसमें? देखें, आप भी काफ़ी तज़किये सुन रहे होंगे, हम भी कोशिश कर रहे हैं तज़किये करने की, और हम तज़किये कर करके ना हम खुद कंफ्यूज होना शुरू हो गए हैं अब, क्योंकि जो डिसीजन रहे हैं तो उस जो ऐसी प्लेइंग 11 खिलाई जाती है, फिर उसके बाद आपको
उसको ऊपर अगली प्लेइंग 11 बताना बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो आई थिंक कि जो डिसीजंस हो रहे हैं वहाँ पर बड़े कंफ्यूजिंग से हैं हमारे लिए भी, और आई फील के जो स्पेशलिस्ट ऑलराउंडर के ऊपर इतना एतमाद कर रहे हैं, और आप स्पेशलिस्ट अगर आप पिछले कल के डिसीजन देख लें, हम अगर तो होती है ना बारिश होती है तो आप कहते हैं यार अब आज बारिश है तो क्या प्रोग्राम करेंगे मैच के ऊपर, बट अगर जैसे जो डिसीजंस किए थे टॉस जीत के बैटिंग करने का और जो प्लेइंग 11 जिस तरीके से खिलाई थी बारिश के मद्देनजर देखते हुए भी, फोरकास्ट भी है, सब कुछ भी है, तो वो बड़ी सरप्राइजिंग थी कि आपने ऐसी कंडीशन में जहाँ बारिश होनी है वहाँ पे आप टॉस जीत के पहले बैटिंग कर रहे हैं और आपको पता नहीं होगा बाद में कितने ओवर का मैच हो रहा है। फिर आप बाबर को भी खिला रहे हैं नंबर 4 के ऊपर, वो हम पहले से बात कर रहे हैं कि नंबर 4 उसकी पोजीशन नहीं है स्पेशली इन कंडीशंस में, और आप उसको खिलाए जा रहे हैं। फखर को आपको लेके आए, ख्वाजा नाफे पिछले मैच में आप लेके आए और उसको लाने के बाद आप एक मैच के बाद उसको बिठा रहे हैं, तो आपको मुझे नहीं समझ आई कि वर्ल्ड कप का मैच आप खिला रहे हैं तो इसी वजह से खिला रहे होंगे, इसको आगे खिलाना है, और आपने उसको एक मैच के बाद बिठा के आप समझ रहे हैं कि फखर करेंगे, जो हम भी चाहते थे कि फखर खेलें। बट मुझे जो उनके डिसीजंस है ना वो कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। फिर आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ऐसी कर रहे हैं जिसमें आप प्लेयर्स को लेट डाउन कर रहे हैं। जब तक आपके पास प्लेयर है ना, आपने प्लेयर को डिफेंड करना है, प्लेयर को बूस्ट करना है, स्पेशली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर। तो जो चार्जशीट उन्होंने बाबर आजम के लिए बताई कि वो 6 ओवर नहीं बैटिंग कर सकते, वो आखिरी 10 ओवर के बाद भी बैटिंग नहीं कर सकते, तो क्या हम उनको 4 ओवर के लिए खिला रहे हैं? और अगर 4 ओवर में उनकी वो आती तो वो पाकिस्तान के लिए क्या फिर परफॉर्म करेंगे? ये मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के हिसाब से बात कर रहा हूँ। सही है। तो आई थिंक जो टीम मैनेजमेंट है वहाँ पे कंफ्यूज नजर आ रही है, या उनकी गेम अवेयरनेस उतनी अच्छी नहीं है। और फास्ट बॉलर आप एक खिला रहे हैं, कल की ग्रीसी कंडीशन आप अगर आप देखें, बारिश जिस तरीके से होनी थी, चांस था होने का, तो आपका बॉल गीला होना ही होना था, तो वहाँ पे स्पिनर्स को मार भी पड़ सकती थी। तो आपके पास प्लान बी था ही नहीं, एक ही फास्ट बॉलर है आपके पास और दूसरा आपका फहीम अशरफ, और वो फहीम अशरफ ने सिर्फ 2 ओवर कराए हैं इस वर्ल्ड कप में अभी तक। तो आई थिंक प्लान एक ही प्लान के ऊपर जाना, फहीम अशरफ को नंबर 9 पे खिलाना, वहां पे आप आराम से एक फास्ट बॉलर खिला सकते हैं जो आपको कहीं ना कहीं जब आपको डेथ बॉलिंग में या कहीं ऐसी कंडीशन आ जाती है जिसमें स्पिनर फंस जाते हैं, तो आपके पास प्लान बी भी हो। एक वन डायमेंशनल आप नहीं जा सकते कि आप को अगर कोई काउंटर कर जाए तो आप उसके बाद आपके पास आप कह रहे हैं बैकअप प्लान भी अंदाज से नहीं है और टीम मैनेजमेंट कंफ्यूज भी नजर आ रही है, और जो बयानात भी आ रहे हैं वो नहीं आना चाहिए। आप कल को एक प्लेयर को ड्रॉप, आपको नहीं समझ आ रहा ड्रॉप कर दे, लेकिन आपका एक प्लेयर के साथ सिलसिला चल रहा है और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसी प्लेयर को डिमोरलाइज कर रहे हैं, नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी। लास्ट बस बता दीजिए, अभी श्रीलंका वर्सेस इंग्लैंड चल रहा है, इंग्लैंड ने 146 बनाए हैं और श्रीलंका ने अभी 13वीं गेंद हुई अभी 2.1 ओवर में 7 रन बनाए हैं। तो आपको लगता है आज है इम्कान के आज के मैच में आपको लग रहा है श्रीलंका हैज एन एक्सीलेंट चांस कि अपनी जो हिस्ट्री है, खराब हिस्ट्री है वर्सेस इंग्लैंड, उसको रिवर्स करे और आज हरा दें इंग्लैंड को? लेकिन पहले हाफ में तो उनकी बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है, इंग्लैंड जैसी बैटिंग लाइनअप को अंडर 150 स्ट्रिक्ट करना ये एफर्ट है। बट जो पिच की कंडीशन लग रही है कि अगर तो इंग्लैंड स्टार्ट अच्छा कर लेता है और 1-2 विकेट भी ले लेता है और थोड़ा पावर प्ले टाइट गुजार जाता है जिसमें रन ज्यादा नहीं बनते, तो मैच फिर इवन स्टीवन होगा। तो जो कंडीशन पिच की नजर आ रही है, क्योंकि अंडर कवर रही है, ज्यादा रोल वगैरह भी नहीं इस पे हुआ, हालांकि पाले के लिए ना जनरली अच्छा बैटिंग पिच होता है, हाई स्कोरिंग गेम होता है वहाँ पे, लेकिन एक तो ये डे गेम है और दूसरा बारिश अंडर कवर रहा है ये पिच, तो ज्यादा प्रेपरेशन का मुझे लगता है इनको टाइम नहीं मिला, जिसकी वजह से ये आपकी अजहर भाई प्रेडिक्शन आपकी क्या है? आज आपके ख्याल में आज का मैच कौन जीता नजर आ रहा है, श्रीलंका या? मैंने प्रेडिक्शन की भी है इंग्लैंड की, तो मैं उस पर ही कायम रहूंगा। और पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड में आपकी प्रेडिक्शन क्या है? ख्वाहिश नहीं पूछ रहा, ख्वाहिश तो जाहिर होगी कि पाकिस्तान जीते, प्रेडिक्शन क्या है एज ए क्रिकेटर? मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैं एज ए क्रिकेट एक्सपर्ट भी बता रहा हूँ और एज ए पाकिस्तानी भी बता रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान राइट डिसीजन करे तो पाकिस्तान को इंग्लैंड पे अपर हैंड होना चाहिए। ऑलराइट, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड में आपका फेवरेट क्या था? आपका यानी आपकी प्रेडिक्शन क्या थी पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड में? हाँ, आपका क्या प्रेडिक्शन थी, कौन जीतेगा? पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड में भी पाकिस्तान थी। इन कंडीशंस में देखिए मैं थोड़ा सा समझता हूँ कि अगर कहीं और कंडीशन में हो, जहाँ थोड़ी सी फ्लैट कंडीशन हो, पाकिस्तान हैज अ वेरी लेस चांस
एट दिस मोमेंट बीटिंग जो टॉप कंट्रीज हैं दुनिया की। लेकिन जब ठीक। कंडीशन इस तरह की हो जाती हैं और आपके पास इतना अच्छा स्पिन बॉलिंग अटैक हो, उसमें अगर आप राइट डिसीजंस करेंगे तो आपके पास चांसेस ज्यादा हैं। राइट डिसीजंस और ये करना जरूरी है, लेकिन एट द सेम टाइम आप कह रहे हैं राइट डिसीजन नहीं हो रहे हैं, तो फिर और आप कह रहे हैं राइट डिसीजन होंगे तो टीम जीतेगी, इसका मतलब ठीक है अल्लाह इसका मतलब दुआओं की भी बहुत ज़रूरत है फिर। थैंक यू अजहर भाई, बहुत शुक्रिया। अगर दिखा सके तो हमें क्विकली जाते आते ज़रा हम मैच की भी एक झलक अपने नाज़रीन को दिखा दें, जहां पर इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका चल रहा है। जो सिनेरियो बन गया है उसके बाद बाज़ाहिर ऐसा लगता है कि आज पाकिस्तान के लिए बेहतर है कि अगर इंग्लैंड जीते। हिस्ट्री यही बताती है कि इंग्लैंड और श्रीलंका में पिछले 10 सालों में बहुत वाज़े एज रहा है इंग्लैंड को, लेकिन आज अब तक तो ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 146 बनाए और श्रीलंका ने अपना स्टार्ट किया, अभी 7 रन है, कोई खिलाड़ी आउट नहीं, लेकिन देखते हैं कि क्या होता है। बाज़ाहिर लगता है कि आज इंग्लैंड श्रीलंका को हराए, फिर पाकिस्तान ऑफ कोर्स अपने दूसरे मैच में इंग्लैंड को शिकस्त दे, न्यूजीलैंड भी श्रीलंका को हराए, तो यानी फिर श्रीलंका एक टीम हो जो कि हारती चली जाए तो उसके पॉइंट्स कम हो, और उसके बाद फिर मजीद इफ्स एंड बट्स हैं। तो बहरहाल इफ्स एंड बट्स का सिलसिला शुरू हो गया है। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप अपने अगले मरहले में, अपने सुपर हिट मरहले में दाखिल हो गया है। पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के साथ मैच वॉश आउट हो गया है। इसका एक मुस्बत पहलू बहरहाल है कि 1 पॉइंट मिल गया है, हार जाते तो 1 भी नहीं मिलता, जीत जाते तो 2 मिल जाते हैं। बहरहाल अब जो है पाकिस्तान ने अपने और 2 मैचेस खेलने हैं। आज अभी इस मैच के खात्मे के बाद इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच होगा, वो भी ऐसा लगता है बाज़ाहिर एक इंटरेस्टिंग मैच होगा। देखते हैं कि क्या सूरत हाल होती है। नशरियात हमारी जारी है, एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं इंशाल्लाह।